बहुत टाइम से दोस्तों इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे। हरियाणा सरकार ग्रुप डी की 2019 में हुई भर्ती के चयनित होने से चूके पात्र खिलाड़ियों के प्रतिवेदन पर करेगी विचार। दोस्तों बहुत टाइम से यह 2019 में खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर खेलों में ग्रुप डी की यह वैकेंसी फिल की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। तो पूरी क्या न्यूज़ है आज के इस न्यूज़पेपर के हेडिंग में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जानिए ताकि आपके पास में सही एवं सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। सरकार ने हाईकोर्ट में दिया आश्वासन। हाईकोर्ट ने इस आश्वासन पर 4.5 साल पुरानी याचिका का किया निपटारा। वंचित पात्र खिलाड़ियों का अनशन समाप्त जवाहर यादव ने कराया था, मगर धरना जारी है। पात्र खिलाड़ी उम्मीदवारों के दावों पर विचार करने के बजाय वेटिंग लिस्ट में उलझा दिया। पूरी खबर क्या है बात कर लेते हैं। रविवार को इन खिलाड़ियों की मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे बैठक। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जनवरी 2019 में ग्रुप डी के लगभग 18,000 पदों की चयन सूची जारी की थी। उसमें खिलाड़ियों के आरक्षण वाले पदों की चयन सूची भी शामिल थी, मगर उस सूची में ऐसे खिलाड़ी का चयन हो गया जिनके पास ग्रुप डी का वैध ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं था। तब चयन होने से वंचित रहे कुछ खिलाड़ी उम्मीदवारों ने 2019 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। अब 4.5 साल बाद जस्टिस हरसिमरन सिंह राठी ने गत 29 अगस्त को इन याचिकाओं का निपटारा किया। गत 29 अगस्त को सुनवाई के समय याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने दलील दी कि यद्यपि इन याचिकाओं में अयोग्य उम्मीदवार को एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन ESP कैटेगरी में योग्य बनाने को चुनौती दी गई थी, मगर विज्ञप्ति पदों में काफ़ी संख्या में रिक्त पद हैं। इन रिक्त पदों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ता संतुष्ट हो जाएंगे अगर प्रतिवादी राज्य को निर्देश दिए जाएं कि जो चयन प्रक्रिया में पहले ही भाग ले चुके हैं और उसे क्लियर कर चुके हैं, उनके दावे पर विचार करें और उनकी मेरिट को देखते हुए रिक्त पदों पर एडजस्ट किए जा सकते हैं। राज्य की तरफ से एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि अगर याचिकाकर्ताओं की तरफ से अथॉरिटी के सामने प्रतिवेदन देकर कोई शिकायत दी जाती है तो उस पर खुले दिमाग से विचार किया जाएगा और उचित स्पीकिंग ऑर्डर प्रतिवेदन की प्राप्ति के 8 सप्ताह के भीतर पारित किया जाएगा। अगर प्रतिवेदन पर निर्णय के बाद याचिकाकर्ताओं का कोई लाभ बनता है तो उसे अगले 4 सप्ताह के भीतर उन्हें दे दिया जाएगा। दोनों तरफ की स्टेटमेंट सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकरण के सामने प्रतिवेदन देने की छूट देते हुए याचिकाओं का निपटारा कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को खिलाड़ियों से जुड़ी पॉलिसी पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में ग्रुप डी की 2019 में भर्ती से संबंधित वंचित पात्र खिलाड़ियों के मसले पर चर्चा होगी। इसके अलावा ग्रुप सी पदों के HSSC की तरफ से भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या के 3% पदों पर 7 विभागों गृह, स्कूल, मौलिक शिक्षा, खेल, जेल, वन एवं वन्य प्राणी और बिजली में केवल खिलाड़ियों की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया पर चर्चा होगी। इसके अलावा पदोन्नति में SC अफसरों कर्मचारियों के आरक्षण पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव ने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आगामी रविवार या सोमवार की बैठक में खिलाड़ियों के मामले में बातचीत होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि जब विज्ञापन जारी हुआ था तब 25 मई 2018 की खेल नीति थी। उसी के अनुसार खेल ग्रेडेशन वैध होंगे। इस नीति के तहत सर्टिफिकेट बनवाने का समय दिया था। जब इस नीति के तहत सर्टिफिकेट बनवाए गए तो कुछ जिलों में ऐसे खिलाड़ी भी सर्टिफिकेट जारी कर दिए जो योग्य नहीं थे। इस घपले की अलग से स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को जांच दी गई है। यह जांच अभी भी जारी है। जिन खिलाड़ियों को 25 मई 2018 की नीति के तहत ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिल गया, उनकी नौकरी बरकरार रही। उन्हें नहीं मिला, उन्हें नौकरी से हटाने का आदेश जारी कर दिया। जो नौकरी से निकाले उनके स्थान पर जो पद रिक्त हुए उन पदों पर उन आवेदक खिलाड़ियों के दावे पर विचार करना चाहिए था जिनके पास वैध ग्रेडेशन सर्टिफिकेट थे और मेरिट में उनका नाम आ सकता था। मगर HSSC ने वेटिंग लिस्ट से वैध ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों की सूची सरकार को भेज दी। इसके बावजूद कुछ पद रिक्त रह गए। इन पदों पर पात्र उम्मीदवारों का चयन करने के बजाय हरियाणा सरकार ने वेटिंग लिस्ट की वैधता को केस बना दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तत्कालीन मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी ने भी नोट लिखा कि यह केस वेटिंग लिस्ट की वैधता का नहीं है बल्कि पात्र उम्मीदवारों के चयन का बनता है। मगर मुख्य सचिव कार्यालय ने वेटिंग लिस्ट की वैधता बढ़ाई जा सकती है या नहीं, वेटिंग लिस्ट से 10% से ज़्यादा उम्मीदवारों को लिया जा सकता है या नहीं का केस बनाकर LR से राय ली और बाद में एडवोकेट जनरल से राय ले ली।
चूँकि एलआर और एजी कार्यालय से राय वेटिंग लिस्ट पर मांगी गई थी, इसलिए दोनों कार्यालय ने वेटिंग लिस्ट की वैधता बढ़ाए जाने का प्रावधान न होने की राय दी थी। इस पर मुख्य सचिव कार्यालय ने केस फाइल कर दिया और मुख्यमंत्री को फाइल भेज दी। मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी ने उसे सीन कर लिया। यहीं पर इन पात्र खिलाड़ियों का चयन होने का सपना टूट गया। अब वंचित पात्र खिलाड़ियों ने अनशन शुरू किया तो मुख्यमंत्री के ओएसडी जोहार यादव ने अनशन तो तुड़वा दिया, मगर खिलाड़ियों ने धरना जारी रखा हुआ है। यादव उन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मीटिंग का आश्वासन दिया है कि अगर उनका दावा बनता है तो जरूर दिया जाएगा। तो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लापरवाही समझें या फिर सरकार की गलत नीति और पॉलिसी, जिसके शिकार खिलाड़ी भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, जिनको भी इंतजार था कि वेटिंग लिस्ट लगेगी कि नहीं, खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट में बचे हुए उम्मीदवारों का चयन होगा कि नहीं होगा, तो भी हो सकता है चुनाव से पहले पहले आपकी यह लिस्ट भी लग जाए। और नई वैकेंसी तो आपको पता ही है आने वाली है। तो आप होप अपना कभी भी मत खोइएगा। कहीं ना कहीं उम्मीद बची रहती है। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस देश में जिंदा है, तब तक उम्मीद कहीं ना कहीं बनी हुई है। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपडेट यही थी। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले मैं आपको कोशिश करूंगा प्रोवाइड करवाने की। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।